तो माया शर्मा कान खोल के सुन लीजिए, आप ये बीच में जो टपक रही हैं ये गलत काम है। आपने कह दिया ना गुड्डी से कि झकझोरन क्यों कूद रहे हैं, झकझोरन लाल हमारे बीच में ना है। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए कि आप भी पंकज और जो है गुड्डी के बीच में मत आइए। काहे नहीं कूदेंगे? बताइए ना, आप कूदेंगी? आपका भाई, आपके बाप और सब फैमिली वाला कोई नहीं कह रहा है, तो आप जैसे कूद रही हैं वैसे ये भी कूदेंगे। ये भी हमारे सपोर्टर है, गार्जियन है। कुछ भी हमको होता है तो हम इन्हीं से कहते हैं, यही ना समझेंगे बूझेंगे हमारा दर्द। अगर गुड्डी रानी को कुछ भी हुआ, गुड्डी रानी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ, ठीक है। गुड्डी रानी के प्यार में, गुड्डी रानी के शादी में और पंकज के बीच में कोई दरार ना बने, ना कोई रोड़ा डाले, ना कोई बिचौलिया बने, ठीक है। अगर मैं गुड्डी रानी के बीच में और पंकज शर्मा के बीच में नहीं आ सकता हूं तो दूसरा कोई क्यों आ रहा है? अगर मैं थर्ड पार्टी हूं तो आप भी तो रिश्तेदार हैं, आप भी तो थर्ड पार्टी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं गुड्डी रानी से मिला हूं, तो देखते हैं गुड्डी रानी क्या हमसे बात करना चाह रही थी। क्या हुआ गुड्डी रानी, क्यों हमको बुलाई हो फोन करके, क्यों रो रही थी? हम आज काफी दिन से बहुत परेशान हैं और पंकज के दीदी हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रही, गाली दे रही हैं कि तू मेरे भाई लायक नहीं हो, मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। आई थी पूजा के घर एनिवर्सरी में तो रख ली थी, मेरा भाई नहीं चाहता था, तुम शादी करना चाहती हो, ये हरगिज नहीं हो सकता है, तुम्हारा हम शादी करवा ही नहीं सकते हैं क्योंकि तुम इतनी छोटी हो और तुम कितनी गंदी लड़की हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुमको जरूरी नहीं अपने घर की हम बहू बनवाएंगे या चाहे थी पर शादी करवाएंगे। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले 100 बार सोचिए माया जी, किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आप 100 बार सोचिए आप कह क्या रही हैं। आपको पता है कि ये गंदी लड़की है? आपने कभी कुछ इसका देखा है? आपने कैसे कह दिया कि तुम बहुत गंदी लड़की हो? ठीक है, भगवान ने इसका हाइट छोटा बनाया है, लेकिन ये एक स्टार है, यह एक स्टार है। आपका भाई सोच समझ के कदम उठाया होगा। आपका भाई जो प्यार किया है ये स्टार जान के प्यार किया कि मैं एक स्टार से प्यार कर रहा हूँ, शादी करूंगा, आराम से हम दोनों कमाएंगे खाएंगे। और आप उन लोगों के बीच में दरार मत डालिए, इन दोनों को आराम से शादी कराइए और कमाने खाने दीजिए। हमेशा कहती हैं और काकी अपन पप्पा मम्मी को सबको बुला कर वीडियो बना के पप्पा देखवा गुड्डी शादी करे कहतड़ी, शादी हो ई कर न भग, वो हमारे समाज लायक है, वो हम शादी करने नहीं देंगे। मतलब इनका समाज खराब है, वाह क्या बात है। बाबूजी आपका भी इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप एक दनिस्ता आदमी हैं, आप एक सामाजिक आदमी हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आपको तो सोचना चाहिए कि पंकज भी बालिग है, गुड्डी रानी भी बालिग है, अगर ये दोनों चाहेंगे तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। हाँ। अगर ये लोग, मैं आ गया हूं ना, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, आप एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, गार्जियन होने के नाते आपको ये कहने का मतलब अच्छा नहीं लगा कि मतलब समाज ये आपके मुंह से शोभा नहीं दिया। पंकज क्या बोल रहा है? पंकज बोल रहा था कि हम शादी करेंगे तो तुम्ही से करेंगे गुड्डी, अब बदनाम है तो बदनामे रहेंगे, कोई कितना रोक लेगा, लेकिन हम शादी करेंगे। चलो हम तुमसे शादी मंदिर में कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, भगा के कर लेंगे, जैसे तुम कहो तो हम कहे कि नहीं ऐसे हम शादी नहीं करेंगे, हम सबके घर वाले मर्जी के राय से करेंगे, आपके भी घर वाले रेडी हो जाए और मेरे घर वाले रेडी हो जाए, सब लोग मिलजुल के, ताकि हमको बाद में कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो कि तुम ऐसी कर ली वैसी कर ली। तो ये सब सोच के हम पंकज को समझाएं। तो पंकज अगर तैयार है तो टेंशन क्या है, मैं खड़ा हूं ना, शादी मैं कराऊंगा, पहले कोर्ट मैरिज कराऊंगा, फिर तुम्हारे घर पे शादी कराऊंगा, देखता हूं कौन क्या करता है। और एक बात और जान लो, पंकज के जीजा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हम आपके साथ हैं, भले कोई साथ देगा चाहे नहीं देगा, लेकिन हम आपका शादी करवाएंगे और अपने सास ससुर को, अपने वाइफ को समझा के रखेंगे कि शादी कर लेने दीजिए, जाने दीजिए, एक दूसरे से प्यार करते हैं तो करने दीजिए। लेकिन यही नहीं मान रही थी, यही सब तना कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं नहीं हमारे घर के लायक नहीं, इससे शादी नहीं करने, आए मीठी मीठी बतिया करने, यहाँ बैठ के इधर उधर खाने आए हैं, कहना चल रहे हैं, कोई चल रहे हैं, एकदम डांट के उनको लेकर गए हैं। तो जब पंकज के जीजा मैंने मंजीत शर्मा जी अगर आप तैयार हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मैं गुड्डी रानी का सपोर्ट कर रहा हूं, तो मंजीत शर्मा जी आपको मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम मेरे तरह आप भी गुड्डी रानी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अपने पत्नी को समझाइए, आप अपने पत्नी को समझाइए, आप अपने सास ससुर को समझाइए कि इनका शादी होने दें, रोके ना।
क्योंकि माया शर्मा जी जो आपकी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस बीच में इधर का उधर प्रॉब्लम खड़ा कर रही हैं। आप उनको प्लीज मंजीत भाई आप अपनी पत्नी को समझाइए और गुड्डी रानी और पंकज शर्मा का शादी कराने में मदद करिए हमारा। और बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आप हमारी तरह गुड्डी रानी का भी सपोर्ट करना चाहते हैं, पंकज शर्मा का सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों गुड्डी रानी से मैं मिला हूँ, कुछ बातें अभी नहीं हुई है, कुछ पर्सनल बातें हैं जो हमारी बात होगी इनका और पंकज के बीच में क्या क्या है कैसे है, मैं पर्सनल बातें वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, सारी बातें जरूर रखूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए कि मैं अभी आया हूँ मिलने और गुड्डी रानी से मिल चुका हूँ और आप लोग राय दीजिएगा कि मैं गुड्डी रानी का सपोर्ट करूँ या ना करूँ, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। और कुछ नहीं बस आप जाइए फिर मनाइएगा नहीं सबको शादी करवा दीजिए। अच्छा मैं ठीक है, मैं जाऊंगा उन लोगों से बात करूंगा, आपके शादी की बात करूंगा, लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो मैं अकेले ही काफी हूं। तुम्हारा शादी जरूर होगा, तुम्हारा शादी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा क्या मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर इसी चैनल में, तब तक के लिए बाय, लव यू माय डियर।